हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चितेरा आर्ट एकेडमी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं निशा राज। आज मैं अजंता गुफा की प्रतिलिपियों के बारे में आप लोगों को पढ़ाने चल रही हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को आप लोग शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए हम देखते हैं कि जो हमारी अजंता गुफा है उसकी प्रतिलिपियाँ कौन कौन कलाकार तैयार किए थे। तो अगर सबसे पहले बात किया जाए कि सबसे पहले कौन तैयार किया था, सर्वप्रथम किसने बनाया था प्रतिलिपियाँ, तो सबसे पहले मेजर गिल ने प्रतिलिपियों को तैयार किया था। इंग्लैंड सरकार ने मेजर गिल को 1844 ईस्वी में प्रतिलिपियों को बनाने के लिए भेजा था। तो ये जो है वहाँ से 1844 में आए, 1847 तक यहाँ की प्रतिलिपियों को तैयार किए। कुल 30 प्रतिलिपियाँ बनाकर तैयार किए। जो 30 प्रतिलिपियाँ बनाकर तैयार किए थे, इन 30 प्रतिलिपियों को ये जो है इंग्लैंड सरकार को भेज दिए थे मेजर गिल। उसके बाद जो ये प्रतिलिपियाँ ये भेजे थे उसको सीडी होम क्रिस्टल पैलेस लंदन में प्रदर्शित किया गया। सीडी होम क्रिस्टल पैलेस लंदन में प्रदर्शित किया गया। और यहाँ पर इस पैलेस में आग लग गई। तो आग लग जाने के कारण जो 30 प्रतिलिपियाँ यहाँ पर प्रदर्शित की गई थी उसमें से 25 प्रतिलिपियाँ जल गई। जलने के बाद 5 प्रतिलिपियाँ शेष रह गई। और जो ये 5 प्रतिलिपियाँ शेष रह गई, इन्हीं 5 प्रतिलिपियों को पाँच प्रतिलिपियों को मिसेस स्पीयर की पुस्तक में विंसेंट इंडिया में प्रकाशित किया गया। अठारह सौ 47 तक इन्होंने प्रतिलिपियाँ बनाया था। आपसे पूछा जाएगा कि अजंता गुफा की सर्वप्रथम या सबसे पहले प्रतिलिपियाँ कौन बनाया था, तो मेजर गिल ने बनाए थे। और ये भी पूछा जाएगा कि अजंता गुफा की प्रतिलिपियाँ मेजर गिल ने कब तैयार किए थे, सन 1847 ईस्वी में तैयार किए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता गुफा के प्रतिलिपियों में कुल कितनी प्रतिलिपियों को मेजर गिल ने तैयार किए थे, तो ये टोटल 30 प्रतिलिपियाँ बनाए थे। इस 30 प्रतिलिपियों को कहाँ प्रदर्शित किया गया? सीडी होम क्रिस्टल पैलेस लंदन में प्रदर्शित किया गया। और इस पैलेस में आग लग जाने के कारण यहाँ पे 30 प्रतिकृतियों को प्रदर्शित किया गया। पैलेस में आग लग जाने के कारण जो है 25 प्रतिलिपियाँ का क्या हो गई, जल गई। उसके बाद शेष 5 प्रतिलिपियाँ रह गई। इसी 5 प्रतिलिपियों को मिसेस स्पीयर की पुस्तक विंसेंट इंडिया में प्रकाशित किया गया। तो सबसे पहले की बात किया जाए तो क्या, मेजर गिल।
अब इसी क्रम में अब आगे कौन प्रतिलिपियाँ तैयार करता है? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य ग्रिफिथ्स महोदय सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य ग्रिफिथ्स महोदय सन 1874 से लेकर 1876 तक अजंता की प्रतिलिपियों को तैयार किए। 1874 से लेके 1876 ईस्वी तक अजंता के गुफा के प्रतिलिपियों को तैयार किए और ये जो प्रतिलिपियाँ बनाए थे उसको 2 जिल्दों में प्रकाशित किया गया। उसको ये क्या किए, 2 जिल्दों में प्रकाशित किए। उसको 2 जिल्दों में प्रकाशित किया गया। दी पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट दी केव टेम्पल ऑफ अजंता। अजंता खानदेश शीर्षक नाम से 1896 में प्रकाशित हुआ। दूसरा जो था रॉक टेम्पल ऑफ अजंता। रॉक टेम्पल ऑफ अजंता के नाम से इंडियन एंटीक्यूरी शोध पत्रिका में इंडियन एंटीक्यूरी शोध पत्रिका में जेम्स बर्गेस महोदय ने 1874 में प्रकाशित किया। दी पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट के टेम्पल ऑफ अजंता। खानदेश शीर्षक से 1896 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर रॉक टेम्पल ऑफ अजंता के नाम से इंडियन एंटीक्यूरी शोध पत्रिका में जेम्स बर्गेस ने 1874 में प्रकाशित किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्रम में लेडी हेरिंघम के नेतृत्व में प्रतिलिपियों को तैयार किया गया। जो लेडी हेरिंघम थी, इनके नेतृत्व में महान कलाकार, भारतीय महान कलाकारों ने जो है अजंता के प्रतिलिपियों को तैयार किया। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से भारतीय महान कलाकार हैं जिन्होंने अजंता गुफा की प्रतिलिपियों को तैयार किया था और कब तैयार किया था। जो लेडी हेरिंघम है, इनके नेतृत्व में सन 1909 से लेकर 1911 तक प्रतिलिपियों को तैयार किया गया। 1909 से लेकर 1911 तक जो है लेडी हेरिंघम के नेतृत्व में प्रतिलिपियों को तैयार किया गया। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से कलाकार हैं जिन्होंने प्रतिलिपियों को तैयार किया है। मोहम्मद फजलुद्दीन, सैयद अहमद, नंदलाल बसु, लार्चर, के वेंकटप्पा, आसित कुमार हलदार, समरेंद्र नाथ गुप्ता, ल्यूक। इतने कलाकार थे जो अजंता की प्रतिलिपियों को तैयार किए थे। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इनमें से कौन सा कलाकार अजंता के प्रतिलिपियों को नहीं बनाया था। ऑप्शन दे दिया जाए। नंदलाल बसु, बी हो जाए आसित कुमार हलदार, सी के वेंकटप्पा, डी JM अहिवासी। तो आप लोग क्या सही करेंगे?
बताइए। जे.एम. अहिवासी, क्योंकि जे.एम. अहिवासी ने अजंता की प्रतिलिपियों को नहीं तैयार किए थे। नंदलाल बसु, आशित कुमार हलदार, के वेंकटप्पा ने अजंता की प्रतिलिपियों को तैयार किया था। क्वेश्चन इसी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि लेडी हेरिंघम के नेतृत्व में अजंता गुफा के प्रतिलिपियों को कब तैयार किया गया था? 1909 से 1911 के बीच में तैयार किया गया। तो अगर मान लीजिए याद करने में कठिनाई महसूस हो तो इतने सारे आर्टिस्ट याद भी नहीं हो सकते। हो सकता है कि कोई आर्टिस्ट इसमें से भूल जाए कि कौन कौन से आर्टिस्ट प्रतिलिपियों को तैयार किए थे। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक लेके आई हूँ। ट्रिक क्या है, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। मोसे नंद ना ललच बेकारा। मोसे नंद ना ललच बेकारा। आले शाम तरुण है चारा। मोसे नंद ना ललच बेकारा, आले शाम तरुण है चारा। मो से हो जाएंगे मोहम्मद फजलुद्दीन। मो से क्या हो जाएंगे? मोहम्मद फजलुद्दीन। सा से सैयद अहमद। नंद से नंदलाल बसु। नंद से क्या हो गए? नंदलाल बसु। लालच से लारचर। बेकारा से वेंकटप्पा हो जाएंगे। आ से हो जाएंगे असित कुमार हलदार। असित कुमार। ले से हो गए ल्यूक। शाम से समरेंद्रनाथ गुप्ता। गुप्त भी कह सकते हैं, गुप्ता भी कह सकते हैं, समरेंद्रनाथ गुप्त। और किसके नेतृत्व में बनाए हैं? हरिंघम के नेतृत्व में। तरुण और चारा दोनों साइलेंट हैं। अगर इस ट्रिक को आप याद कर लेते हैं कि मोसे नंद न ललच बेकारा, आले शाम तरुण है चारा, तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल नहीं गलत होगा। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जाए कि कौन सा भारतीय कलाकार प्रतिलिपियों को नहीं तैयार किया था, या कौन सा भारतीय कलाकार इनमें से है जिसने अजंता के प्रतिलिपियों को तैयार किया था, अगर ये ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आप लोगों को बताने चल रही हूँ कि जो अजंता गुफा है, यहाँ पे जिस गुफा में चित्रों का निर्माण हुआ है उसका समय क्या है, किसके शासनकाल में हुआ है, और किन किन गुफाओं का जो है चित्रण हुआ है किसके समय में। ठीक,
एक छोटा सा ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, कभी आप लोगों को समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। चित्रित गुफाओं का समय। चित्रित गुफाओं का समय। देखिए, इसमें मैं एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों को बता रही हूँ। उस ट्रिक को आप एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। उस ट्रिक को अगर याद किए रहेंगे तो बिल्कुल कभी आप भूल नहीं सकते हैं। तो समय क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं संगचल। संगचल, इतना अगर आप दिमाग में रखेंगे तो कभी जो है भूल नहीं सकते। ना समय भूलेंगे, ना तो ये भूलेंगे कौन सी गुफा प्राचीन है, पुरानी गुफा है जो सबसे पहले चित्रित हुई है, इसको भी नहीं भूलेंगे। बस आप इतना याद रखिएगा, संगचल। सा से हो गया सातवाहन। गा से क्या हुआ, गुप्त। चल से हो गया चालुक्य। एकदम आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए। ये क्या हो गया, 9, 10, 16, 17, 1, 2। ये क्या है, गुफा संख्या। गुफा संख्या है ना। नौ 10 में भी चित्र मिले हैं, बनाए गए हैं। 16, 17 में भी चित्र मिलते हैं और 1, 2 में भी चित्र मिलते हैं। सबसे पहले चित्र किस गुफा में बनाया गया है, तो वो किस में बनाया गया है, सातवाहन में बनाया गया है। अब समय देखिए क्या है, 200 से 300, 350 से 500, 500 से 628। ये सब क्या है, समय है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो गुफा संख्या 9, 10 है उसका निर्माण काल, उसका जो चित्र बने हैं गुफा संख्या 9, 10 में किस समय बनाए गए हैं, 200 से 300 ईस्वी पूर्व, 300 से 400 ईस्वी पूर्व, 400 से 500 ईस्वी पूर्व, 500 से 600 ईस्वी पूर्व। तो कब बनाए गए हैं, 200 से 300 ईस्वी पूर्व में जो है चित्रों को बनाया गया है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले किस गुफा के चित्र बनाया गया है, किस गुफा में चित्र बनाया गया है, तो वो 9, 10 में बनाया गया है। गुफा संख्या 9, 10 में चित्रकारी का समय सबसे पहले चित्रण कार्य गुफा संख्या 9, 10 में हुआ है। उसके बाद 16, 17 में हुआ है और उसके बाद 1, 2 में हुआ है। ये 1, 2 जो गुफा है ये गुफा के समकालीन की गुफा है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखिए, इसी ट्रिक से ही एकदम लाइन टू लाइन आपको याद हो जाएगा। बस आप याद रखिएगा, संगचल। सा से सातवाहन। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 9, 10 किस वंश के समय में जो है चित्रकारी हुई है। जो 9, 10 गुफा है इसका चित्रण किसके शासनकाल में हुआ है, तो सातवाहनों के शासनकाल में हुआ है। 16, 17 का चित्रण काल किसके समय में है, गुप्त के शासनकाल में है। फिर 1, 2 का चित्रण का समय जो है वो चालुक्यों के शासनकाल में हुआ है। इससे आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हुए, इससे आप देखिए एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया कि 9, 10 गुफा किसके समय में बनाया गया है, सातवाहन के। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या क्लियर हुआ, 16, 17 गुफा किसके समय में बनाया गया, गुप्त के।
1-2 गुफा किसके समय में बनाया गया? चालुक्य के। आपके 3 क्वेश्चन ऐसे क्लियर हुए। फिर जो है आपसे पूछा जाएगा कि जो 200 से 300 ईस्वी 9-10 गुफा है, देखिए इसको मैं सबसे पहले बताई संग, सा से सातवाहन, ये सबसे प्राचीन चित्रित गुफा है। सबसे प्राचीन चित्रित गुफा तो 9-10 हो गया। फिर आपसे इसका समय पूछा जाएगा, 9-10 गुफा में चित्रों का समय कब कितने से कितने टाइम तक बनाया गया? तो 200 से 300 ईस्वी पूर्व चित्रों का निर्माण किया गया। तो आपका ये अजंता गुफा है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग बिल्कुल ट्रिक को एकदम ध्यान में रखिएगा, तो आप ये क्वेश्चन ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो चित्रित गुफाओं का समय है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक चित्रकारी किसके शासनकाल में हुआ है, तो ये वाकाटक के शासनकाल में सर्वाधिक चित्रों को बनाया गया है। तो ये जो है आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। और जितने लोग हमारे चैनल से नए हैं, जुड़ रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और आप लोगों के लिए मैं अच्छा ट्रिक लेके आती रहूँगी बीच में मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था किसी कारणवश, लेकिन अब मेरा वीडियो आएगा। और मैं प्रैक्टिस सेट भी कराती रहूँगी, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भी कराऊँगी। तो आप लोग बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ट्रिक भी लेके बीच में हम आएंगे। जहाँ से कठिनाई होगी वहाँ पे आप हमसे पूछ भी सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 99 19 21 97 46। इस पर आप संपर्क करके जहाँ पे आपको दिक्कत महसूस हो वहाँ पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए, मेरा प्रयास है कि आप लोग जितने लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं बेहतर मैटर उपलब्ध कराती रहूँ। धन्यवाद।